हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था अपभ्रंश और हिंदी भाषा का संबंध। सब ध्वनि के आधार पर किस प्रकार अपभ्रंश और हिंदी में समानताएं हैं। आज हम देखेंगे शब्द भंडारण के आधार पर हिंदी और अपभ्रंश में क्या समानता है। समानताओं के साथ साथ हम यह भी देख सकते हैं कि अपभ्रंश से लेकर हिंदी तक निर्मित हुए शब्द तथा ध्वनियों में किस प्रकार से परिवर्तन आया और वह हिंदी के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो हम कह सकते हैं कि समानताओं के साथ साथ निरंतर आए परिवर्तन के कारण अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तित होने वाली ध्वनियां, शब्द हिंदी विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आ, समानताओं के साथ साथ अगर हम भिन्नता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में अधिक होता है, अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का प्रयोग नगण्य होता है। क्योंकि जब हम तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वो ऐसे के ऐसे ही भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। पर जब हम पाली प्राकृत की बात करते हैं तो वो संस्कृत से अलग, संस्कृत के शब्दों की कठिनता या जटिलता के कारण निर्मित हुई एक आसान भाषा है जिसके पश्चात अपभ्रंश का निर्माण हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्सम शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश पाली प्राकृत में कम मिलता है हिंदी की बजाय। अगर हम 10वीं शताब्दी से पहले की बात करें तो हो सकता है कि कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग मिल भी जाए, लेकिन 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में जिस समय कुछ विशेषज्ञ उसे अभट अभट भी मानते हैं, उस समय तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ही थोड़ा मिलता है। पर जब हम आरंभिक हिंदी की रचनाओं की बात करते हैं, जैसे मौलाना दाऊद से लेकर जायसी या अन्य सूफी संत कवियों तक की, या फिर कबीरदास जी की बानियों में या सूरदास जी के पदों में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग ना के बराबर ही मिलता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपनी रचनाओं में काफी किया है, पर हिंदी की तुलना में वह शब्द तद्भव शब्दों का प्रयोग कुछ ज्यादा ही करते हैं। अपभ्रंश और हिंदी की समानता तद्भव शब्दों के प्रयोग पर को लेकर हो सकती है। तद्भव शब्द जो संस्कृत से अर्थ परिवर्तित होकर हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जिसे व्याकरण में शब्द विचार कहते हैं। तो इसी दृष्टि से हिंदी और अपभ्रंश में बहुत सारी समानताएं देखने के लिए मिलती है। जब हम लिंगों की बात करते हैं तो अपभ्रंश और हिंदी दोनों में ही दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी इसी प्रकार हिंदी और अपभ्रंश दोनों में ही वचनों की संख्या भी दो होती है, एक वचन और बहुवचन। सुपरिचित तथ्य यह है कि संस्कृत से विभिक्त विभक्तियां युक्त पद ही वाक्य का निर्माण करते हैं, पर अपभ्रंश में विभक्तियों की संख्या बहुत कम हो गई और उसका स्थान प्रसर्गों ने ले लिया। विभक्तियां, अगर हम विभक्तियों की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विभक्त होना क्रिया या भाव का, किसी भी क्रिया या भाव का विभक्त विभक्त का मतलब होना अलग होना या विभाजित होना होता है। जब हम किसी व्याकरण में किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषता को आगे लगे हुए प्रत्यय या चिन्ह को विभक्त कहते हैं, जिससे हम उस भाव को दिखाना चाहते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रसर्गों की बात करते हैं तो ये वे अक्षर होते हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं, जैसे का, की, रे, ने, द्वारा आदि। इतना ही नहीं, अपभ्रंश और हिंदी दोनों में ही निर्विभक्त और प्रसर्ग रहित पदों का प्रयोग भी सामान्य रूप से होता रहा है। उदाहरण के लिए काहू, मगन हुए, अहू हेमचंद कृत रचनाओं में से है। और अगर हम अहीर, गेरू, बाग, मेलब, इनमें ना तो विभक्तियों का प्रयोग किया गया है ना ही प्रसर्गों का प्रयोग किया गया है, पर फिर भी एक वाक्य पूर्ण रूप से निर्मित है। कर्ता कारक एक वचन में किसी विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार कुंभकर्ण रंग, रन रंग, वृद्धा, रामचरितमानस में जो तुलसीदास द्वारा कृत है उसका यह वाक्य है, इसमें भी किसी प्रसर्ग या विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। और राम घर जाता है में किसी विभक्ति या प्रसर्ग का प्रयोग हमें देखने के लिए नहीं मिलता। यह विशेषता कर्ता कारक, कर्म कारक और अधिकरण कारक के दोनों वचनों में लिंगों में हिंदी और अपभ्रंश दोनों में समान रूप से देखने के लिए मिलती है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। ये तो अपभ्रंश के अनेक क्रियाओं के रूपों भी उकारांत होते हैं। उकारांत, उकारांत, करांत। कार का मतलब होता है शब्द, अंत का मतलब होता है अंत में, कारांत का मतलब होता है अंत में आने वाले शब्द। उसी प्रकार उकारांत का अर्थ होता है ऊ, जिस शब्द का अंत ऊ पर हो उसे उकारांत कहते हैं।
इसी प्रकार अकारांत और इकारांत शब्द होते हैं। इकारांत शब्द जिनके अंत में ई आए, अकारांत शब्द जिनके शब्द के अंत में ए आए। जब हम उकारांत शब्दों की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं जैसे अमोह, निदु, हु, यह उकारांत शब्द का उदाहरण है। कोवि, जनु, अमहई, वनु, कोवि। पर कारक विभक्तियों के ऊपर रूप में उ का प्रयोग अपभ्रंश में प्राय कर्ता, कर्म, कारक में एक वचन में होता है, जैसे चंचल, जीवऊ, दुबु, मरनु, और विहीन, महार, कंतु आदि में। गोस्वामी पर कि तुलसीदास जी ने सर्वत्र उकारांत शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अनेक कर्ता कारक और कर्म कारक में एक वचन में ही अकारांत शब्दों का प्रयोग किया है। मुसलमान कवियों की अवधि में तो अकारांत शब्दों का उकार में बदलने की प्रवृत्ति एकदम ही दिखाई नहीं देती। ब्रज में ओकारांत और ओकारांत शब्दों की बहुलता पाई जाती है। ओकारांत शब्द वही होंगे जिनके अंत में ओ आएगा। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अवधि और ब्रज के प्राचीन रूपों में उकारांत, ओकारांत, अकारांत शब्द भी थे। पुरानी खड़ी बोली या दक्कनी हिंदी में उकारांत संज्ञाएं नहीं मिलती है। अपभ्रंश और हिंदी में परसर्गों में समानता है। अगर हम परसर्गों के आधार पर देखें तो हिंदी और अपभ्रंश में काफी समानताएं देखने के लिए मिलती है। विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग अपभ्रंश और हिंदी में समान विशेषताएं हैं। अपभ्रंश में संबंध कारक में करौ, केर, कर, का, के और को के अधिकरण कारक में मजे, मजू, मज, माज के संपादान कारक में कही, रेश, तन तथा अपादान कारक में होंद का प्रयोग होता है। इससे के कुछ उदाहरण हैं जसु, केरऊ, हुकराट, लोचन, केर, बल्हा। इसके केर, कर, करी, की, के, को, के, की आदि परसर्गों का प्रयोग जो अपभ्रंश में प्रयुक्त परसर्गों के ही समकक्ष है। अवधि, ब्रज, खड़ी बोली में इनका रूप का, के, की, कु आदि हो जाता है। आधुनिक हिंदी में यह कु का प्रयोग नहीं होता। आधुनिक हिंदी में कारकों की संख्या 9 होती है, 8 होती है। संपादान, परसर्ग, लघी का प्रयोग हेमचंद के दोहों में नहीं मिलता, पर वर्ण, रत्नाकर और कीर्तिलता में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लागी का प्रयोग ब्रज और अवधि दोनों में खूब मिलता है, पर खड़ी बोली में यह प्रसर्ग प्रचलित नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अंसरकारी।